समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। करोति कल्याणा आरोग्यं धनसम्पदा। शुभं करोति कल्याणा आरोग्यं धनसम्पदा। शत्रुबुद्धि विनाशाय शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। कृष्ण 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 कृष्ण।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले बादलों का रूप लेते बरसे हल्के हल्के हो मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा हो सुर बने हमारा। Sunbeam Varuna, through the annual function, once again brings forth the fact that only when all colors, castes, creeds, and religions come together does harmony prevail. Superb! Our esteemed guests are all part of the introduction, reiterating that only when Indians come together that the tricolor flies high and lights up the horizon. Ladies and gentlemen, boys and girls, please put our hands together for Vivida, which has just been ceremoniously inaugurated by our esteemed guests. Superb! We Indians are those that encompass all the religions. Alfia, what's your favorite color? My favorite color is red Why red? because red represents warmth, love, boldness, excitement, speed, energy, passion, and increases enthusiasm. It encourages action and confidence and gives a sense of protection from fears. All the features that can be found in KG section of our school. Coming up now in beautiful combinations of red are the kindergarten kids with Freya and Ayush in the next episode of Vivida 2014. Nanni Our Shine. A smile blossoms into new life, ringing in hope and vibrance. A dream to bring up a child with the fragrance of values and carry him to the path of happiness and hope is what parents want to realize. ओस की बूंद सा निर्मल, फूलों की पंखुड़ी सा कोमल बचपन, हर चिंता, फिक्र
उलझन से परे खिल खिल करता बचपन, सच कितना मासूम और कितना निश्चल। Child is not a dream to be fulfilled, but he is a shining star. He is a shining star who reflects his own individuality, his sparkling desires. कितनी ही ख्वाहिशें दिलों में लिए जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, और फिर इन्हीं ख्वाहिशों के साथ आ मिलती हैं कुछ नन्ही उम्मीदें, कुछ नन्ही आशाएं, आसमान को छूने की, चांद को मुट्ठी में भरने की। मस्ती भरपन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चल बरसों तराने चुपके गाए, आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीं। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का,
वक्त के साथ आती हैं कुछ नई बातें जो शुरू करती हैं आगे की जिंदगी की एक नई कहानी। छोटे नन्हे कंधों पर आ पड़ता है बोझ बस्ते का, किताबों का, परीक्षा का और खुद से लगाई गई अपनों की उन उम्मीदों का। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार, रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज़दार यार। रट्टा मार रट्टा मार, धक्का मार जरा जोर से, धक्का मार जरा दिल से, धक्का मार धक्का मार। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Children are the harbingers of happiness and hope. We children are ignorant of hardships and adversities. Parents, please allow us to take a free flight in the sky to explore this world. आशाएं 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 आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। What a beautiful message from the toddlers to their parents. I think their message was loud and clear. All we children need is your love and the freedom to grow in happiness. The keyword is happiness. Did you know that? Yellow is the color of happiness. It is an uplifting, illuminating, offering hope, cheerfulness and fun.
But happiness is destroyed when negative forces prevail like terrorism and fear. Don't worry about that, dear. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Paritrāṇāya sadhūnāṁ vināṣāya ca drishkritāṁ dharma sansthapanāthāya sambhavāmi yuge yuge. Which means that he, Lord Krishna, promises to manifest himself in order to protect his devotees and destroy devices and negative forces. So, God had reincarnated himself in various forms throughout our history, and thus we find multi-expression postures reflected in pictures and sculptures of gods and goddesses in India. Unfolding the significance of the posture depicted by the statues in the temple, the students now present reflections of their mudraएं. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुझे विश्वास है कि तुमने आज अपना पाठ कंठस्थ कर लिया है, परंतु मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ जिज्ञासा और तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न अब भी दिखाई पड़ रहे हैं वत्स। गुरुदेव, आपने हमें बताया है कि इस सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं, हर एक बात का कोई न कोई अर्थ, उद्देश्य और कारण है। आपने ये भी बताया कि प्रकृति के समस्त नियम संपूर्ण जगत के कल्याण और सृष्टि के सृजन के निमित्त ही होते हैं। इसी ज्ञान के प्रकाश में मैं कुछ विशिष्ट देव मुद्राओं के विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। तुमने संकोच मुझसे प्रश्न करो वत्स। गुरुवर, मैं सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश के विषय में जिज्ञासु हूँ। विनायक गणपति तो बुद्धि के देव हैं, जो सदैव सबका शुभ करते हैं। फिर उनका एक दांत कब और कैसे खंडित हुआ? उन पर यह विघ्न कैसे आया? तुम्हारा प्रश्न तर्क संगत है। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का एक नाम एक दंत भी है, क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। महर्षि वेदव्यास रचित विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के प्रथम अध्याय में उल्लेख है कि वेदव्यास ने श्री गणेश के समक्ष इसे लिपिबद्ध करने का प्रस्ताव रखा। गणेश सहर्ष तैयार तो हो गए, परंतु उन्होंने कहा कि महर्षि, कथा लिखवाते समय एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। श्री गणेश ने व्यास की महाभारत लिखनी शुरू की, परंतु शीघ्रता करने के कारण उनकी लेखनी बीच में ही टूट गई। श्री गणेश के समक्ष संकट ये कि यदि वे दूसरी नई लेखनी लाने जाते तो न सिर्फ लिखने का क्रम टूटता, बल्कि वो शर्त भी हार जाते। विघ्नहर्ता गणेश ने इस विघ्न का तत्काल समाधान निकालते हुए अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बनाया और लिखने का कार्य निर्विघ्न जारी रहा।
देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। बस तभी से वे एक दंत कहलाए। मेरा अगला प्रश्न यह है कि जब विद्या की देवी माँ सरस्वती के हाथों में वीणा, वेद और मनकों की माला यह 3 वस्तुएं होती हैं तो उन्हें सिर्फ वीणा पाणी क्यों कहा गया? विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के अन्य नाम भी हैं, जैसे शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी, भारती, लेकिन उन्हें वीणा पाणी या वीणावादिनी नाम से अधिक जाना जाता है। इतनी सारी धाराओं को एक सूत्र में बांधने वाला स्रोत संगीत ही हो सकता है, जिसमें सरगम के 7 स्वर तीनों सप्तकों में घूम फिरकर वापस अपने सम पर आ जाते हैं। इसीलिए संगीत का प्रतीक वीणा देवी सरस्वती के हाथों में सदैव झंकृत होती रहती है और जगत उन्हें वीणा वादनी और वीणा पाणी के नाम से पुकारता है। पुनः आभार गुरुदेव। मेरी अगली जिज्ञासा भगवान श्री विष्णु के नाम पद्मनाभ को लेकर उपजी है। उनका ये नाम कैसे पड़ा? बहुत सुंदर प्रश्न वत्स। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि त्रिदेव में ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता कहे जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है। कमल पवित्रता, आनंद, कल्याण और नवसृजन का प्रतीक पुष्प है। पुराणों के अनुसार इसी कमल पर सृजनकर्ता ब्रह्मा विराजमान है। कमल का पर्यायवाची पद्म है, इसलिए नाभि से पद्म की उत्पत्ति होने के कारण श्री विष्णु को पद्मनाभ कहा जाता है। गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं
गुरुवर, आपने बताया था भगवान शिव का एक नाम रुद्र है और वह संहार करता भी है। उनका तीसरा नेत्र प्रलय का कारण बनता है और उनका तांडव समस्त सृष्टि का विनाश करता है। ऐसे में यह जानना मेरे लिए आश्चर्य का विषय है कि शिव का एक नाम नटराज है और वह नृत्य प्रेमी भी हैं। शिव तांडव में नटराज मुद्रा के पीछे क्या रहस्य है गुरुवर? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। नटराज शिव का ही नाम है क्योंकि सृष्टि में वो सबसे उत्तम नर्तक हैं। नृत्य जीवन का भी पर्याय है। इस प्रकार ब्रह्मांड में सारा जीवन, गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता, सब कुछ नटराज स्वरूप शिव में ही निहित है। शिव तांडव के दो स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयंकारी रौद्र तांडव तथा दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। शास्त्रों के अनुसार आनंद तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है और रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। शिव ने यज्ञ से उत्पन्न दैत्य अपस्मार का संहार किया था। नटराज की चरम मुद्रा इसी संहार का प्रतीक है। इसका अर्थ ये कि ब्रह्मांड में शिव तत्व ही शाश्वत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, 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 भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो। धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट तोम, धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट तोम। मतंग मुनिवर वंदित ईशा, सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा, नित्य निरंजन नित्य नटेशा। मतंग मुनिवर वंदित ईशा, सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा, नित्य निरंजन नित्य नटेशा। ईशा सर्वेश सर्वेश। शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शिव शंभो स्वयंभो, शिव शंभो स्वयंभो, शिव शंभो स्वयंभो। आज का दिन मेरे लिए बहुत सुखद है। मेरी अनेक जिज्ञासाओं का इतना सहज और सरल समाधान मैं अपने गुरुदेव से पा सका हूँ। बस एक अंतिम प्रश्न शेष है, यदि आपकी आज्ञा हो। गुरुदेव, आपने बताया है कि देव हमेशा जगत कल्याण हेतु ही कार्य करते हैं। विनाश या भय उत्पन्न करना उनकी प्रवृत्ति नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव
कि जगत जननी कल्याणी गौरवर्णा भगवती को किन परिस्थितियों में भय उत्पन्न करने के लिए काली रूप धारण करना पड़ा? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार इंद्रलोक पर रक्तबीज नाम के असुर ने आक्रमण कर दिया। उनसे देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव के आग्रह पर शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने 3 आंखों, बिखरे बाल और कृष्ण वर्ण वाला विकराल स्वरूप धारण कर रक्तबीज का संहार किया। देवी काली का विकराल स्वरूप भी जगत कल्याण के लिए ही है। साथ ही ये संदेश देने वाला भी आसुरिक शक्तियों को परास्त करने के लिए शक्ति के रौद्र स्वरूप की ही आवश्यकता होती है। Wow, now I understand what the idols of our temples are conveying to us through their postures and poses. Me too. By the way, I once read a thought-provoking quote which said, "It is so simple to be happy and yet so difficult to be simple." Thus, I understood the quality of simplicity tends to peace. You know, the color purple or violets stimulates the imagination. It relates to the fantasy world and promotes harmony and peace of mind and emotions. It lends its color to the prop of the next dance. So, here now to delight you with the beauty of simplicity are the peace-loving lasses of class 2. So get ready for serenity!